कल मानसून सत्र शुरू हुआ, राज्यसभा की जब अध्यक्षता कर रहे थे, चेयर पे थे जगदीप धनखड़, तो पूरे एक्टिव थे। उनका 23 जुलाई का एक कार्यक्रम भी आया, राजस्थान में उनको जाना था एक दिन के कार्यक्रम के लिए, और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और फिर उनका रात 9:25 पर इस्तीफा आ जाता है स्वास्थ्य कारणों की वजह से? क्या ये बात वाकई उतनी सीधी लगती है जो विपक्ष कह रहा है कि दबाव है? ऐसा क्या हो गया, क्या था सरकार और राष्ट्रपति के बीच? गौरव जी, कांग्रेस पार्टी खुद ही कंफ्यूज है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, उनका स्टेटमेंट देखिएगा, उन्होंने क्या कहा कि या तो धनखड़ जी इसका कारण जानते हैं या सरकार कारण जानती है। सरकार ने अपने तरफ से कोई कारण नहीं बताया है और धनखड़ जी ने अपना स्वास्थ्य का कारण बताया है। एक उपराष्ट्रपति लिखित तौर पर कारण बता रहा है कि इस कारण से हमने ये किया। यदि सरकार से अनबन रहती तो वो उनको इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार की वो और किरकिरी भविष्य में भी करवाते। तो जो उनका स्वभाव था उसके अनुसार से मुझे ऐसा लगता है कि वो और उस पद पर बने रहते यदि सरकार से अनबन रहती तो। निश्चित तौर पर इसलिए कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जब संवैधानिक संस्थाओं की बात करती है तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि ज्ञानी जैल सिंह का क्या हाल श्रीमती गांधी ने किया था और बाद में राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी विदेश दौरे से लौटते थे तो राष्ट्रपति को सूचित तक नहीं करते थे, जो कि एक परंपरा के तहत। नहीं संगीत जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया वो है साफ सबके सामने, लेकिन अभी जो हो रहा है, नहीं सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। वेंकैया नायडू साहब जब उपराष्ट्रपति थे तो उनको 10 अगस्त 2022 का उनका कार्यकाल खत्म होते ही एक विदाई समारोह वहां पर आयोजित किया गया था और उसमें बाकायदा बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिया था, उनकी तारीफ की थी, उनके कार्यकाल की, और राज्यसभा कक्ष संसद भवन में यह समारोह हुआ था, दोनों सदनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। क्या आपको नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ भी कुछ ऐसा ही विदाई डिजर्व करते हैं? और विदाई स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाई। आप बड़े नेताओं का सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं को देख लीजिए, आप नेता सदन को देख लीजिए, एक भी एक्स पोस्ट या उनका कोई पब्लिक बयान नहीं है उनके इस्तीफे को लेकर। ये चुप्पी क्या कहती है? सामान्यता गौरव मैं बोलूं? बोलिए। गौरव, सामान्यता जब इस्तीफा होता है तो ऐसे में विदाई समारोह नहीं देखने को मिलता है। बीबी गिरी ने जब इस्तीफा दिया तो क्या उनका विदाई समारोह हुआ था? मुझे जानकारी नहीं है। वेंकट रमन ने जब इस्तीफा दिया था बीच में तो क्या उनका विदाई समारोह हुआ था? नहीं हुआ था। सामान्यतः जब कार्यकाल पूरा होता है तब विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है, सरकार ऐसा करती है। यदि बीच में कोई इस्तीफा देकर के चला जाए तो सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और मुझे ऐसी जानकारी नहीं है इस बारे में। मैं गंभीरता मैं अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकता कि उनके विदाई समारोह का आने वाले दिनों में आयोजन होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः यदि बीच में इस्तीफा दिया जाता है तो ऐसे में विदाई समारोह मैंने क्या कहा? संगीत जी मेरा पूरा सवाल नहीं सुना आपने। ये सवाल का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा यह है कि बड़े नेता चुप क्यों हैं? नेता सदन का आप उनका एक्सपोज देख लीजिए, कहीं पर भी जिक्र नहीं है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का। कोई पब्लिक डोमेन में हमें उनका बयान भी नहीं दिख रहा बड़े नेताओं का। तो क्या वो जैसे एक ट्वीट भी या एक बयान भी डिजर्व नहीं करते कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, अच्छा रहा, खराब रहा? क्या नहीं डिजर्व करते? गौरव जी, प्रधानमंत्री से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई है क्या? प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने उनके इस्तीफे के बाद टिप्पणी नहीं। एक जानकारी और है संगीत जी, एक जानकारी और है। वीवी गिरी और वेंकट रमन ने जब इस्तीफा दिया था तब सदन नहीं चल रहा था, इसलिए उनका विदाई समारोह नहीं हो पाया। आज तो सदन भी चल रहा है और पूरा सदन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और सुनिए सर, सुनिए, वीवी गिरी का आपने नाम लिया, नहीं मेरी बात सुन लिए। वहां पर वरिष्ठ नेताओं ने उनकी सेवा, विनम्रता और संवैधानिक समझ की तारीफ की थी और बताया था बाकायदा कि कैसा रहा था उनका कार्यकाल। यहां तो हम प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट देख रहे हैं, उसके अलावा किसी बड़े नेता का नहीं देख रहे किसी ने कुछ कहा हो। देखिए, यदि विदाई समारोह होना होता इस्तीफे के बाद तो सदन को दोबारा मिलने के बावजूद भी विदाई समारोह किया जाता है।
कोई आवश्यक नहीं है कि सदन चल रहा हो तभी विदाई समारोह हो। सदन विदाई समारोह कोई आवश्यक नहीं है कि सदन के अंदर ही किया जाए। उपराष्ट्रपति का विदाई समारोह अलग से भी नहीं, अभी तक तो यही रहा है। वीवी गिरी जी के बारे में आप बोल रहे हैं, संक्षिप्त रूप में उन्हें सम्मान भी दिया गया था, संसद में दिया गया था। मैंने कहा है इन्होंने रात के 9:30 बजे इस्तीफा दिया है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रात के 9:30 बजे इस्तीफा दिया गया है। सदन उस समय चल नहीं रहा था। अगले दिन सदन आया तब तक उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में विदाई समारोह कब आयोजित किया जाता, आप ही मुझे बता दीजिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि मैं फिर जाऊंगा अब घनश्याम जी के पास, कि जगदीप धनखड़ जिनके कार्यकाल की तारीफ आप कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल की तारीफ एनडीए के नेता कर रहे हैं, क्या उनको एक सम्मानजनक विदाई वो नहीं दी जानी चाहिए थी? मैं ये पूछ रहा हूं। और क्या उनके लिए सम्मानजनक बातें नहीं कही जानी चाहिए थी उनकी विदाई पर? ये संसद की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। ये काम सरकार का अकेले नहीं है, ये विपक्ष और सरकार का दोनों का संयुक्त काम है। हाँ, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का एक ये अपना कार्यशैली होती है और ये उसका काम है। और अभी आप ये नहीं कह सकते कि विधायी समारोह अरेंज नहीं किया गया। अभी उनका इस्तीफा आया है, सदन चल रहा है और अभी इंतजार करना चाहिए इस सवाल के लिए हमें कहीं ना कहीं। ठीक है। और लेकिन एक जानकारी और है, वीवी गिरी और वेंकट रमन दोनों राष्ट्रपति हो गए थे और उनका भव्य स्वागत समारोह भी हुआ था।